परिसर में खड़ा हूँ। यह है नीम करोली बाबा का धाम, कैंची धाम, नैनीताल के पास भोपाल में पड़ता है। और ये बाबा के कई उपनाम हैं, जैसे तलैया वाले बाबा, गूगल वाले बाबा, फेसबुक वाले बाबा, एप्पल वाले बाबा, कई नाम हैं। और कालांतर में ये नाम ऐसे ही नहीं पड़े, कुछ चमत्कार हुए और उस चमत्कारों का वर्णन कुछ बुक्स में और कुछ लोगों ने किए हैं। कहानी शुरू होती है 1920 से, जब तलैया वाले बाबा के नाम से मशहूर गुजरात में हो चुके फर्रुखाबाद के पास नीम करोली एक हाल्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर अंग्रेज के द्वारा बाबा को उतार दिया जाता है। फर्स्ट क्लास में वो ट्रेवल कर रहे थे और नीम करोली बाबा को उतार दिया जाता है। उतारने के बाद वो ट्रेन आगे चली नहीं और इस घटना का जिक्र नीम करोली हाल्ट जो है वहां के डे बुक में है, वहां के स्टेशन मास्टर ने अंकित किया हुआ है। उन्होंने वापस बाबा को बैठाया गया ट्रेन में और फिर ट्रेन चली। वहां से इनका नामकरण हुआ नीम करोली बाबा, उस हाल्ट की वजह से। बाद में कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद फिर वहां पर आए और करीब 12 से 13 साल तक वहां पर उन्होंने बहुत तपस्या की और गांव में बहुत विकास के कार्य किए। ट्रेन थी 1962 की बात है, उसमें चौधरी चरण सिंह वन मंत्री हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनसे आग्रह किया और उन्होंने एक पूरा ये जमीन, जंगल की जमीन थी, उन्होंने अलॉट की थी मंदिर के नाम पर, नीम करोली के धाम के नाम से। और उसके बाद अनवरत चलती रही। 1965 की बात है, कैलिफोर्निया से रिचर्ड एल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट थे कह लीजिए, या रिसर्च स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी में LSD नशे की जो गोली होती है उस पर रिसर्च कर रहे थे। बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करने पर वो फाइंडिंग्स के रूप में जो पाए थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो साधु होते हैं, जो हेलुसिनेशन होता है, जो LSD लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद हेलुसिनेशन होता है, वो काफी हद तक जो उसको योग साधना बोलते हैं, वो इसी तरह का कुछ होता है। ये वो रिसर्च पर आए थे और उसके मिलने के लिए कहीं से सुन करके नीम करोली बाबा इसी आश्रम में आकर के उन्होंने हफ्ते 10 दिन बिताए थे। और उस दौरान की घटना ये जिक्र है यहाँ के उस बुक्स में। और उन्होंने भी बाद में वो रिचर्ड एल्बर्ट के यहाँ पर साधु बन गए थे और रामदास के नाम से विख्यात हुए और अमेरिका में है। और उन्होंने अपने बुक में लिखा है, द मिरेकल ऑफ लव बुक है, उसमें लिखा है इस बात का कि मैंने मुट्ठी भर करके LSD की गोली नीम करोली बाबा को दी और एक ही बार वो खा गए। और मैं इंतजार करता रहा कि कब इनमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, कब इनका देहांत होने वाला है, कब ये उस LSD के असर में आने वाले हैं और पागलों से हरकत करेंगे। मैं सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता रहा और ऐसी कोई घटना नहीं घटी। बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि तू क्या फालतू के काम कर रहा है, तेरा कुछ और काम है, आ मेरे साथ कुछ कर। और आध्यात्मिक चेतना आशीर्वाद के रूप में उतारी उन्होंने। और एक तरह से उन्होंने कहा था मेरा एक काम है, धरती पर धर्म के लिए मैं प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा एक काम कर। और उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही स्वतः ही संन्यास धारण किया, वैराग्य हो गया और सब कुछ रिसर्च वगैरह छोड़ करके अपनी रिसर्च में लिखने के बाद कर करके वो वैराग्य हो गया और वहां पर मंदिर कर करके नीम करोली बाबा के उन्होंने प्रचार प्रसार में लगे अमेरिका में। तो उनसे प्रभावित होकर के 1974 में, 74 या 75 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनकी बुक से प्रभावित होकर के वो आए यहाँ पर। उन्होंने हफ्ते भर समय बिताया था। वो दौरान की बात है, उस समय की बात है जब एप्पल क्राइसिस में था और एप्पल कंपनी की फाउंडेशन हो रही थी। और जब वो वापस गए तो कुछ दिनों के बाद उनके जो मेंटर एप्पल, जिसमें जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके मेंटर थे स्टीव जॉब्स। उन्होंने कहा था कि अगर तुम समस्या कभी जूझना है, तुम कुछ न समझना है जिंदगी में क्या करना है, अपने बिजनेस में क्या करना है, क्या कुछ आगे ब्लाइंड नजर आए, तो तुम भारत में स्थित नैनीताल के पास भोपाली में नीम करोली बाबा के आश्रम में चले जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। 1 महीने के प्रवास में मार्क जुकरबर्ग के 1 महीना उन्होंने रुके थे और 1 महीने के प्रवास में 2 दिन का वो यहाँ पर बिताया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी और जाकर के आपको पता है कि हर चीज इसमें आपके सोशल मीडिया के लिए कितना फेमस हो रहा है। भारत में 2 संत बहुत प्रभावित हुए जो चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। एक देवराहा बाबा की अभी तक कोई उम्र का आकलन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने भी जिक्र किया था, देवराहा बाबा ने भी जिक्र किया था कि नीम करोली एक समय के लिए आया था
गया, लेकिन वो हमेशा विद्यमान रहेगा। और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जो आगे अंधकार छाया होता है, वो उनको आशीर्वाद के रूप में सामने क्लियर नजर आने लगता है, क्लियर समझ में आता है कि अब आगे क्या करना है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे परिसर में आजीवन विद्यमान है और कण कण में यहाँ पर है उनके आशीर्वाद के रूप में। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको समय मिले, आप कैची धाम स्थित मंदिर पर आए, अपनी समस्याओं को कहें या ना कहें, मंदिर के स्वच्छता की और गंभीरता को महसूस करें, यहाँ पर आनंदित हो और यहाँ पर एक बार अपने जीवन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।